हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इतना ही नहीं, आप तंदुरुस्त होंगे। पर क्या करें, मैं ही तंदुरुस्त नहीं था, जिस वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। ऑलरेडी आप लोग के मन में चल रहा होगा, चेचक निकल गया था पूरे शरीर पे, या माता रानी समझिए कि नहीं तो बोला जाता है कि रानी आ गई थी जी पूरे शरीर पे। आप लोग फेस पे देख रहे होंगे, जिस वजह से बहुत दूध दर्द बुखार हरदम रहता था, मतलब नहीं तलाश ले पा रहे थे। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ आप लोग से। और माँ का कृपा था भाई, क्या करें हम, नहीं तो दिल तो तरसता है हरदम पढ़ाने तो, पर क्या कीजिएगा, कुछ मजबूरियाँ ही कुछ ऐसा तोड़ देता है इंसान को, जिस वजह से क्लास नहीं ले पाते हैं। नहीं तो खुद मेरा दिल नहीं करता है आप लोग तो पढ़ाए बिना, मैं रह नहीं पाता हूँ। इसलिए मैं आप लोग का आभारी हूँ। ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि विनय सर आप तो भूल जाएंगे, हम भूलने वाले में से नहीं हैं। हम भूलने वाले में से नहीं है, नहीं आप तो मैं भूलने दूंगा। मैं बोला हूं आज भी आपके साथ हैं और कल भी आपके साथ रहेंगे। जब हम आपके साथ हैं भैया तो सोचने की बात है। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एकदम बारीकी से। ऑब्जेक्टिव तो कैसे नो ऑब्जेक्शन करे, सब कुछ एकदम जीरो लेवल से। आज के तलाश करने के बाद दूध पीने वाला बच्चा भी सीख जाएगा कि वृत्त से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल था। कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, कैसे ऑब्जेक्टिव आता है, क्या कंसेप्ट होता है, क्या ट्रीट होता है। तो सब कुछ ट्रीट और कंसेप्ट के साथ, क्योंकि मेरा एक ही मकसद रहता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। कम से कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव बनाए, नो डाउट सीधे टीच आउट करते हैं। तो सब कुछ एकदम विधिवत सिखाया जाएगा। अगर मुझ पे विश्वास नहीं है भैया, तो आप अपने घर के किसी भी छोटे बच्चे तो बैठा लीजिए अपने पास, तलाश करने के बाद उसे पूछिएगा कि बाबू तुम्हें समझ में आया था कि नहीं आया था, तो वो खुद जवाब दे जाती है, अरे मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं तो विनय सर से पढ़ता हूँ। एकदम नो डाउट सीधे टीच आउट करना सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो देरी किस बात की, मिलते हैं प्रश्न के साथ। तो आज के लिए फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है भैया, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है भैया 14 सेंटीमीटर। अब तो मालूम होगा, मैंने सर जी बेसिक आप नहीं बताएं, मैंने जब वृत्त पढ़ाया था 10 लेसन तो उसमें कुछ बेसिक बताया था, इसलिए ज्यादातर की बेसिक पे ध्यान देने की बात नहीं है। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रहा है मेरे भैया, तो कह रहा है तो वृत्त क्षेत्रफल होगा। देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो वृत्त क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल मतलब इसका एरिया क्या होगा। ये एकदम इजी सवाल है जो ऑलरेडी आप लोग बना पा रहे होंगे या बना लेंगे। चलिए देख लेते हैं। वृत्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 दूणे 14। स्क्वायर है, आर का मान 14 है, तो हमने 14 रख दिया। दो बार कह रहा है, दो बार डायरेक्टली कर दिए हैं। नो डाउट सीधे टीच आउट। 7 दूना 14 होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूणे 14। आप देख लेना मेरे प्यारे, 14 चौका 56, 14 चौका 28, 14 42, 14 चौका 56 6 वर्षनिया 5 और 14 चौका 56 और 5 61, कितना आ जाएगा 616। नो डाउट सीधे टीच आउट, क्योंकि ये तो वृत्त क्षेत्रफल निकालना था, तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे वृत्त क्षेत्रफल निकालना, निकाल सकते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। 616, 616। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, 616 ऑप्शन नंबर सी सट दे आंसर आएगा। नो डाउट और सीधे करना होगा टीच आउट। देखिए 2023 में पूछा है, पूछने का चांस है, ऐसा सवाल है जरूर पूछेगा जो एकदम इजी है। सब सवाल हार्ड नहीं होता है। परीक्षा हॉल में जितना सवाल पूछता है सब हार्ड नहीं होता है। कुछ इजी भी प्रश्न होता है जो सब बच्चा बना सके और पास हो सके, सरकार भी जानती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं, एकदम बारीकी से देखेंगे सब कुछ। आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वृत्त क्षेत्रफल निकालना आप लोग 6, 7, 8 से ही सीखते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं ट्रीट और कंसेप्ट के साथ। ये तो एकदम बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ऐसा पूछा भी है। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात
दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, यहां पे ध्यान दीजिएगा 4:25, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे रहा है 4:25, तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो जब भी तह दे वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो क्या करना है सर जी? एक बात हमारा याद रखिएगा, ट्रेड कंसेप्ट, बस सीधे नो डाउट, सीधे टीच आउट। इसका क्या करना है? वर्गमूल निकाल देना। क्या करना है? इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो अब तो मालूम होगा कि 4 का वर्गमूल 2 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। बस राइट आंसर। इतना इजी, इतना इजी आपको कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा किसी भी चैनल पे, समझ लीजिएगा। याद रखिएगा कि जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो 4 का अनुपात, 4 का वर्गमूल 2, 25 का वर्गमूल 5, नो डाउट सीधे टीच आउट। बस दूसरा कंसेप्ट समझ लीजिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन घुमा देगा। अगर त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, जैसे ही त्रिज्या का अनुपात हो गया, किसका अनुपात हो गया? त्रिज्या का अनुपात हो गया, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो वर्ग कर देना है। क्या करना है? वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देना है। जैसे 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, ठीक है ना? मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? वर्गमूल निकालना होगा। तो हमें 4 का वर्गमूल 2, 25 का वर्गमूल 5, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे टीच आउट। कंसेप्ट तो समझे? समझे कि जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, त्रिज्या के अनुपात पूछ दे, तो क्या करना है? जो क्षेत्रफल दिया है उसका वर्गमूल निकाल देना है। वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 2 नंबर का राइट आंसर 2:5, 2:5, 2:5, ऑप्शन नंबर डी डन। द आंसर आएगा नो डाउट, और सीधे करना होगा टीच आउट। एकदम कंसेप्ट तो समझिए, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होने नहीं देंगे हम। हमने एक बार नहीं बार बार बोला है ना कि जब मुझसे पढ़ो दे तो कभी भी मैथ से नहीं डरो दे। चलिए 3 नंबर प्रश्न तो देख लेते, एकदम बारीकी से समझाएंगे। अगर वीडियो तो छोड़ के भाग जाइएगा तो जिंदगी भर मैथ से भागते रहिएगा, क्योंकि हमने बार बार बोला है कि हम आपको मायूस होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे। देखिए सवाल जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है। वृत्त का परिधि, ध्यान दीजिएगा, वृत्त का परिधि 88 और क्या कह रहा है? वर्ग का परिमाप 88, वर्ग का परिमाप 88, वर्ग का परिमाप कहिए या परिधि कहिए, बात एते है, ठीक है ना? कितना है? 88। तो क्या दोनों बराबर है होते हैं? फिर से पढ़ लेते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो ऑप्शन में दे रहा है कि क्या होगा? क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल छोटा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, टेंशन मत लेना मेरे प्यारे, देख लेना, जड़ से समझाएंगे। वृत्त का परिधि दिया है तो इससे त्रिज्या पहले निकालना होगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तुझे मालूम होगा। वृत्त परिधि से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त परिधि दे रहा है 88, तो वृत्त परिधि 2πr = 88। समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे, समझ में आ रहा होगा। चलिए 2 है, 2 से काट दे तो आ जाएगा हमारा 44। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा। पाई का मान 22/7, r = 44, पाई का मान 22/7, इधर दूणा में है, नीचे भेजेंगे भाज में, फिर भाज से दूणा में, तो चेंज हो जाएगा। 22/7 होता है तो 60/22 हो जाएगा। समझ में आया तुझे? समझ में आया?
समझ में आ रहा है? परिधि 22/7 तो इधर आएगा तो 7/22 हो जाएगा। समझ में आया? कटा देते हैं। 22 दूना 44, R इक्वल टू 14। यहां तक बुझाया। अब कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो पहले क्षेत्रफल निकालना होगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी बताए थे हम, क्या? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मेरे प्यारे, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई का मान 22/7, आर का मान 14 दूंगे 14। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो ये तीसर नहीं है तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, यही ना होगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूंगे 14। अब ये दूंगा करेंगे तो 616 आ जाएगा, 616 आ जाएगा। अभी हमने जस्ट बनाया था 14 14 56, 6 हर्षनिया 5 होगा, 14 14 56 5 61, 616। तो दिक्कत हमारा वृत्त क्षेत्रफल कितना आ गया? 616 आ गया। अब समझिएगा वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाले जब हमें परिमाप दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जब हमें परिमाप दिया हुआ है? तो वर्ग के क्षेत्रफल से, सॉरी, वर्ग के परिमाप से पहले वर्ग का भुजा निकालना होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। क्या होता है भैया? 4 इंटू भुजा। तो 4 दूंगे भुजा इक्वल टू वर्ग का परिमाप कितना? 88। समझ में आया? समझ में आ रहा होगा। वर्ग का परिमाप कितना? 88, क्योंकि दोनों बराबर था। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला 4 दूंगे भुजा, तो 4 दूंगा में है तो भाग में आएगा, तट जाएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8, भुजा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे? 22। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ये सर जी समझ में आ रहा है। चलिए अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल अब तो मालूम होगा कि भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे? भुजा स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल वर्ग का। तो 22 का स्क्वायर क्या होगा? सर जी मुझे नहीं आता है, आप ही बता दीजिए। चलिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 4 8 4, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे? 484। कितना आ जाएगा? 484। अब बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है? तो बोलो ए सर जी ये तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इसमें सिंबल दे रहा है बड़ा छोटा था, मुंह कैसे पहचाने कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? समझ लीजिए मेरे प्यारे, एकदम बेसिक से समझाएंगे। समझाने में समय लग रहा है, बनाने में मुझे समय नहीं लगेगा। चलिए देख लीजिए, इधर वाला बड़ा होता है, इधर वाला छोटा होता है। मतलब इधर जिधर मुंह बंद रहेगा वो छोटा का मुंह है, जिधर खुला है वो बड़ा है। अब बताइए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? बड़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? छोटा है। ठीक है ना? तो देखते हैं ऑप्शन में कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो बराबर तो है नहीं, बराबर तो है नहीं, तो राइट आंसर यह होगा नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल की तरफ छोटा वाला मुंह दे रहा है और वर्ग का क्षेत्रफल की तरफ बड़ा वाला मुंह दे रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए छोटा है? तो ये नहीं सर जी बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल की तरफ बड़ा मुंह दे रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे दिया है, देख लीजिए, या वृत्त का क्षेत्रफल इधर वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल की तरफ बड़ा है, खुला है, बड़ा मुंह है 616, और वर्ग का क्षेत्रफल छोटा है, इधर छोटा वाला मुंह है, क्या है? 484। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे तरते आना होगा। एकदम बारीकी से समझने की जरूरत है। आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग तो समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो तो लाइक कर देना मेरे प्यारे। लाइक नहीं करते हो, लाइक में कंजूसी क्यों?
आफ्टर एट लाइट मेरे मनोबल तो बढ़ाता है और एक अंदर एनर्जी पैदा करता है पढ़ाने के लिए, तो लाइक करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं विचार कि सर जी 4 नंबर तो राइट आंसर क्या होगा। एकदम बारीकी से समझने की बात है। 42 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, व्यास दे रहा है 42 सेमी, तो आपको मालूम है कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 42 जब व्यास दे रहा है तो त्रिज्या हमारा 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे? 31 हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि व्यास 42 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई तमान 22/7 दूणे आर तमान 31 दूणे 31, आर तमान 31 स्क्वायर है तो 2 बार तो है, तो 2 बार हमने लिख दिया। देखिए 7 त्रिका 31, तो दिक्कत है क्या? बोलो ये सर जी दिक्कत तो नहीं है। चलिए दिक्कत नहीं है तो दूना कर देते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूणे 31, तो दिक्कत है क्या आप? अब बोलो सर जी अभी भी नहीं है, सिर्फ दूना तो करना है। चलिए दूना करके देख लेते हैं। ऐसी हो जाएगा 2 से 2 छत्ते 12 तो 2 हर्षनिया 8 होगा, 2 छत्ते 12 8 13, 6 6 7 8 3 1 1386। चलिए देखते हैं हमारा 1386 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 1386 ऑप्शन नंबर बी। हाँ मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट, सीधे तरते आना होगा टी डाउट। ये सब कंसेप्ट है, समझने की जरूरत है। आप लोग ऑलरेडी ये सब समझे होंगे, बनाए होंगे, इस पे 8 7 9 में पढ़े होंगे क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो ये हार्ड प्रश्न नहीं था। चलिए मदर 23 में पूछ दिया है तो ऐसा प्रश्न पूछेगा ही, ठीक है ना, इजी ही प्रश्न पूछता है। चलिए देखते हैं हम 5 नंबर प्रश्न। तो कह रहा है यदि एक वृत्त का परिधि यदि एक वृत्त का परिधि 10 पाई है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है भैया? 2 पाई आर। कितना देर से भी दे रहा है? 10 पाई 80 में, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल होगा, जब परिधि से हम पहले क्या करते हैं त्रिज्या निकाल लेते हैं, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो दिक्कत नहीं है। अब देख लेना मेरे प्यारे। हाँ एक चीज और देखेंगे कि क्षेत्रफल किसमें दे रहा है, ठीक है ना, क्षेत्रफल किसमें दे रहा है? हमारा पाई के पद में दे रहा है कि पाई के पद में नहीं दे रहा है। तो हमारा क्षेत्रफल 5 नंबर का पाई के पद में दे रहा है, तो पाई तो नहीं काटेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, पाई से यहाँ पे पाई आर इक्वल टू 5। क्षेत्रफल में पाई का मान नहीं रखेंगे, समझ में आ रहा है ना। क्षेत्रफल कह रहा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे त्रिज्या हमारे ऐसे निकल गया 5, क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, तो पाई है तो पाई आर का मान 5 5 के स्क्वायर, तो पाई 50 25, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? 25 पाई। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? वृत्त परिधि दे रहा था तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, 10 पाई दे रहा है, 2 से तटा दिए तो 5 आ गया, पाई से पाई कैंसिल, आर का मान 5। अब तो रहा है वृत्त क्षेत्रफल बताइए। वृत्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई है तो पाई, आर का मान 5 5 के स्क्वायर, पाई है तो पाई 50 25, हमारा राइट आंसर क्या होगा? पाई 25 या 25 पाई, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, शायद प्रश्न 5 था। चलिए प्रश्न नंबर 5 बनाते कर लेंगे जांच। 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ऑप्शन नंबर सी सट आंसर आएगा तब जब फटाफट समझोगे तब। चलिए 6 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है मेरे प्यारे कि 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त क्षेत्रफल होगा। 4 सेमी त्रिज्या कितना है? 4 सेमी है। अर्धवृत्त क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धवृत्त क्षेत्रफल का ऑलरेडी आप लोग तो फॉर्मूला याद होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। चलिए क्षेत्रफल निकालना है। 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान 4 स्क्वायर है तो फिर 4, तो 2 बार कर दिए।
अर्थ मान 4 स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार हमने डायरेक्टली लिख दिया है, समझने की जरूरत है। 2 से तटा देंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, या इससे तटाओ या इससे तटाओ, आपका इच्छा है, दोनों हाथ में लड्डू है, जैसे मन करे वो तरह वैसे खाइए। तो ये 4 दूना 4 एकम 4 4 एकम 4 44 दूणे 4 बट्टा 7 4 4 चौक 16 ते 6 हर्षनिया 8 हो जा, 4 चौक 16 8 17 बट्टा 7 राइट आंसर, नो डाउट सीधे टी डाउट। किताब का सवाल है, ठीक है ना। चले देख लेते हैं हमारा 176 बट्टा 7 ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे टी डाउट। चले नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आशा और पूरा विश्वास है कि बुझा रहा होगा, आप तो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 नहीं करेंगे ज्यादा बात, अभी हमने 2 नंबर प्रश्न है तो समझाया था, वैसे ही 7 नंबर है, देखिएगा। 2 वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात, 2 वृत्त त्रिज्या का अनुपात 4:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अभी हमने क्या बताया था मेरे प्यारे कि जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, त्रिज्या का अनुपात पूछ दे तो वर्गमूल निकालना होता है, और त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे तो वर्ग करना होता है। क्या करना होता है? वर्ग स्क्वायर करना होता है। तो कर दो मेरे प्यारे, 4 का स्क्वायर कर दे तो 16, 3 का स्क्वायर कर दे 9, नो डाउट सीधे टी डाउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 16:9 ऑप्शन नंबर सी सट दे आंसर आएगा, तब जब समझो दे तब। कंसेप्ट तो समझो मेरे प्यारे, देख लेना 2023 में पूछा है, हाँ पूछने का चांस है, पूछे था भी। देखिए 2022 में पूछा है, जो 2 नंबर वाला सवाल था जो हमने बताया था, उसमें पूछ दिया था कि त्रिज्या का अनुपात बताइए। इसमें 2023 में क्या पूछ दिया कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। 2 साल से पूछते आ रहा है, इस बार दोनों में से तो ने जो जरूर पूछ देगा। क्षेत्रफल ना तो त्रिज्या ये ना दो है, और ही क्या है, तो पूछने का चांस है। एक नंबर बहाते नहीं देना है, इससे 1 नंबर क्या है, इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाए तो भी नहीं बहाते नहीं देना है मेरे प्यारे, एकदम सबको बनाते आना है। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर सी सट दे आंसर आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 तो कंसेप्ट समझो, ट्रेथ समझो, क्योंकि ट्रेथ और कंसेप्ट दोनों समझने के बाद जल्दी बनता है सवाल। 8 नंबर, एक वृत्त की परिधि कहिए या परिमाप कहिए, बात देते हैं। क्षेत्रफल बराबर तो वृत्त की त्रिज्या होगी, दोनों बराबर तो वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक होता है, जो ऑलरेडी आप लोग तो मालूम हो, फिर से बता देते हैं। वृत्त का परिमाप मतलब 2 पाई r अष्टल 2 बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, यही ना होता है। देख लेना मेरे प्यारे, पाई पाई दोनों बराबर में है, इधर बट्टा में जाएगा तट जाएगा, तो दिक्कत है क्या। अब दे 2r इक्वल टू r दूंगे r स्क्वायर है तो 2 बार, यही ना, r से r कैंसिल, r इक्वल टू 2, त्रिज्या कितना है 2 मात्रक, तो दिक्कत नो डाउट दैट इज आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, एकदम इजी सवाल है, किताब का है, पूछा है, पूछेगा भी, बहुत इंपोर्टेंट है, यह किताबी प्रश्न है। चलिए बोर्ड मॉडल है। 8 नंबर का राइट आंसर 2 मात्रक ऑप्शन नंबर ए, ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट। ए मेरे प्यारे सीधे तरते आना होगा टी आउट। चलिए 9 नंबर प्रश्न तो देखते हैं, कह रहा है अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है। मेरे प्यारे तुम तो हमने बेसिक में बताया था, जब 10 लेसन पढ़ा रहे थे तब, कितना नंबर प्रश्न है 9 नंबर है, 10 लेसन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि टोटल एक वृत्त क्षेत्रफल होता है 360 डिग्री का। कितना होता है भैया 360 डिग्री का, ठीक है ना। वृत्त क्षेत्रफल कितना होता है 360 डिग्री का, सॉरी वृत्त क्षेत्रफल में जो कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है, मैंने बताया था। तो अर्धवृत्त में आधा कर देना 180 हो जाएगा। या आप चांद पे देखे होंगे, चांद पे देखे होंगे, जो चांद पे टोटल कोण रहता है वो लाइनिंग होता है, कितना डिग्री तक का होता है, तो बोलो सर जी 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है 180। 2 चांद तो जोड़े देते वृत्त नहीं बनेगा, तो वृत्त बनता ही है।
तो 360 डिग्री नहीं हो जाएगा, तो 180 डिग्री। तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, अर्धवृत्त का कोण होगा कितना, 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट। सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, एकदम बारीकी से समझेंगे। सातों जन्म तुझको याद रहेगा यार, तब जब पढ़ोगे तब। 10 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है आर त्रिज्या वाले थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई होगी। चाप की लंबाई चाहे या परिधि चाहे बात इतने होता है, ठीक है ना। तो थीटा का मान दे दिया है, तो थीटा बटा 360 2 पाई आर। आर बड़ा वाला दे रहा है तो हमने बड़ा वाला दे रहे हैं, ठीक है ना। यह दिया होगा आंसर, और नहीं तो यह दिया होगा 2 पाई आर थीटा बटा 360। थीटा पहले भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए में 180 नहीं 360 वाला, तो 2 पाई आर थीटा बटा 360। ऑप्शन नंबर बी मैथ तो बनाएंगे बच्चा, नो डाउट। सीधे करना होगा टीट आउट। दी 2021 में पूछा है, पूछने का चांस ही फार्मूला ही है जो ऑलरेडी इस पे आप लोग सवाल बनाए होंगे। तो हबड़ाना और धबड़ाना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है। चलिए अब 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भैया, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी, और क्या, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई पीटी 24 सेमी, यदि ओ केंद्र वाले ओ वृत्त का केंद्र, तो ओपी की लंबाई क्या होगी, समझिएगा। एक वृत्त हो गया जिसका त्रिज्या कितना दे रहा है मेरे प्यारे, 7 सेमी, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या कह रहा है, कितना नंबर सवाल था, 11 नंबर सवाल था कि किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई PT की लंबाई 24 सेमी। ये बाह्य बिंदु P हो गया, यहाँ पे T हो गया, इसका लंबाई 24 सेमी। तो क्या कह रहा है मेरे प्यारे, क्या कह रहा है, यदि O वृत्त का केंद्रक है, O क्या है, वृत्त का केंद्रक है, तो OP की लंबाई क्या होगी, OP की लंबाई क्या होगी। ऐसी ही आंसर दिखाई दे रहा थी 25 होगा। 8 लेसन अगर मुझसे पढ़े होंगे आप, हाँ, तो आप तो इसमें यहां पे आपको मालूम है कि एक वृत्त पे स्पर्श रेखा जब खींचा जाता है, त्रिज्या उससे क्या होता है, लंब हो जाता है, तो 90 डिग्री कोण बन जाएगा। यह क्या हो रहा है, समकोण त्रिभुज हो गया। जब समकोण त्रिभुज हो गया तो यह आधार हो गया, आई लंब हो गया। तो ये 7 है, ये 24 है, ये एच हाइपोटेनिस हो गया, निकालना है मुझे। तो हमने इसका ट्रिक बताया था, ठीक है ना, कि जब 7 से स्टार्ट हो जा, अभाज्य संख्या से स्टार्ट, कोई छोटा सा कोई भुजा है, सॉरी, कोई सम संख्या से और कोई विषम संख्या से कोई अदर भुजा स्टार्ट हो रहा है, तो उसका कंसेप्ट क्या होता है, कैसे हम 2 भुजा मालूम करें। अगर 8 मालूम है तो, या 2 मालूम है तो कैसे तीसरा निकाल लें, बिना फार्मूला का ही। अगर आप 8 लेसन नहीं देते हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप तो फार्मूला से बना सकते हो, तो यह P हो गया, ये B हो गया, H तो निकालना है, तो H का फार्मूला क्या होता है, P² + B² होता है, ठीक है ना। रूट में होता है सर जी, रूट में, तो वही बात है। तो देख लो, P का मान 7 × 49, 7 × 49 आप प्लस 24 24 576, वर्गमूल निकाल देंगे, दोनों तो जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। 625 तो वर्गमूल 25 हो जाता है। नो डाउट, सीधे टिक आउट, नो डाउट, सीधे टिक आउट। मतलब हमने निकाला है ना, इसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा तब जब आप 8 लेसन जाके देख लो दे तब, क्योंकि उसमें कंसेप्ट हमने बताया है, 1 भुजा से 2 भुजा कैसे मालूम करें, बिना इस फॉर्मूला का यूज किए हुए इस फॉर्मूला का यूज ही नहीं करना है। मैंने बारीकी से समझाया है,
ठीक है ना। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो जरूर जाके देखिएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 25। चलिए 11 नंबर का राइट आंसर 25। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं 11 नंबर का राइट आंसर 25, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे तरना होगा टीट आउट, सीधे तरना होगा टीट आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हम हरदम तुझे बारीकी से समझाएंगे। चलिए तारा यदि कोण पी डिग्री, मैंने थीटा की जगह पे क्या दे रहा है पी डिग्री, ठीक है ना। त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो तुझे मालूम है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे थीटा जब बताता रहा है पी डिग्री, तो पी डिग्री बट्टा पाई आर स्क्वायर बट्टा 360, यही तो दिया होगा, या ऐसे दिया होगा पी डिग्री बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। नो डाउट सीधे टीट आउट। चलिए ऑप्शन में देते हैं, दोनों बात इतनी जरूरी यही दिया होगा। चलिए कितना नंबर सवाल था 12 नंबर था। ए सर जी 12 नंबर में तो ऐसा दे नहीं रहा है। 2 पाई आर क्षेत्रफल है तो हरा, ठीक है। 2 पाई आर पी डिग्री, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है कि यहाँ पे एन जो ऑलरेडी आप लोग तो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे पाई के जगह पे ना एन दे दिया है, पाई जगह पे क्या दे दिया है एन दे दिया है, ठीक है ना। इसमें पाई पहले दे दिया है, बात एक है, पाई क्या दिया है पहले दे दिया। इसी में समझ लीजिए भैया, पाई तो हमने पहले लिख दिया पाई, और क्या आर स्क्वायर हमने है तो आर स्क्वायर लिख दिया, और पी डिग्री बट्टा 360। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे पाई जहाँ पे प्रिंटिंग करने में गलती छाप दिया है, एन दे दिया, हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ही, नो डाउट सीधे करना होगा टीट आउट, सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे, क्या कह रहा है देखने की जरूरत है। कह रहा है 31 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण अतिरिक्त करता है। वृत्त के केंद्र पे कितना डिग्री कोण अतिरिक्त करता है 60 डिग्री का। त्रिज्या 31, त्रिज्या 31 क्या कह रहा है 31 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 31 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण अतिरिक्त करता है। चाप की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 2 पाई आर, थीटा बट्टा 360 2 पाई आर। अब देख लेना मेरे प्यारे, थीटा का मान 60 है तो 60 बट्टा 360 2 दूने पाई का मान 22 बट्टा 7 60 आर का मान 31। समझ में आया। अब बोलो जी हाँ सर जी 7 त्रिका 31 हो जाएगा, 10 से 10 छा आते 36, फिर 3 दूना 6 2 से 2 कैंसिलता आ जाएगा 22। नो डाउट सीधे टी डाउट, ऐसे ही आंसर, एकदम इजी प्रोसेस। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। 13 नंबर का राइट आंसर 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी मैथ का बनाएंगे बादशाह, नो डाउट सीधे तरते आना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, एकदम बारीकी से समझेंगे कि थोड़ा सा भी हबड़ाना मत, इधर उधर जाना मत, समझने की जरूरत है मेरे प्यारे। चलिए 14 नंबर प्रश्न, यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी हो तो 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। समझिएगा, एकदम फिगर से बारीकी से समझाएंगे, हबड़ाना है नहीं थोड़ा सा भी। त्रिज्या कितना दे रहा है मेरे प्यारे 7,
तह रहा है 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी हो तो ये जो लघु वृत्तखंड मैंने इसका क्षेत्रफल कितना दे रहा है 14 वर्ग सेमी, ठीक है 14 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, ठीक है ना 14 वर्ग सेमी हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाए। दीर्घ वृत्तखंड यही ना, इससे बड़ा वाला हो जाए, यही क्या है दीर्घ है, इटा है दीर्घ वृत्तखंड है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाए समझ लेना मेरे प्यारे, घबराना मत, इधर उधर जाना मत, मैंने पहले बता दिया है। हम पूरा टोटल अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, आई 14 वर्ग सेंटीमीटर जो इतना दे रहा है लघुता, तो दीर्घ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो निकलेगा ना। टोटल हमने निकाल दिया, आई लघु तो जब घटा देंगे तो दीर्घ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो बोलो सर जी निकल जाएगा। तो बस वही प्रोसेस करते हैं। दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल उल्टा हो जाए वृत्त क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल, तो बस वृत्त क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल कितना दे रहा है 14। अब दे पाई तमान 22/7 आर तमान 7 7 दूने 7 स्क्वायर तो रहता माइनस 14। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में, चलिए आ रहा होगा। 7 से 7 कैंसिल, 7 दूना 14, 4 हल से नहीं आया, 7 दूना 14 15 माइनस 14, 4 में से 4 दिया 0, 5 में से 1 दिया 4, 140, नो डाउट सीधे टी डाउट। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। 14 नंबर था राइट आंसर 140, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे टी डाउट। कंसेप्ट समझिए, ठीक है ना, कंसेप्ट समझ जाओगे तो कोई भी प्रश्न आएगा एकदम धड़ाधड़ बना लोगे। मात्र हमने तो भाई बस 1 से 2 लाइन में ही आंसर लाने का प्रयास करते हैं, आप लोग तो ऑलरेडी बताते हैं। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए मेरे प्यारे, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2 वृत्त क्षेत्रफल का अनुपात, फिर दे दिया 2 वृत्त क्षेत्रफल का अनुपात, यहां पे ध्यान दीजिएगा किसका अनुपात दे रहा है क्षेत्रफल का अनुपात 4:1, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात हो जाता है। देख लीजिए 12 में पूछा है, 19 में पूछा है, बोर्ड मॉडल है। 12 में 19 में नहीं, अभी दूसरा सवाल पूछा था 23 में ऐसे ही, 22 में भी पूछा था, 12 में पूछा है, 19 में पूछा है। अब बताइए ना क्या 24 में नहीं पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा सवाल जरूर आएगा, 100% गारंटी है। हर एक साल एग्जाम में पूछता है, पूछते आ रहा है, पूछेगा भी, मगर डिजिट अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम सेम यही आएगा, अगर जो टीचर कह रहा है कि सेम यही आएगा, बस जाके उसी के पास पढ़ लेना। कोई भगवान नहीं है कि पहले हाथ देगा, हाथ नहीं दिले तो सब लोग हाथ देता है, डिजिट चेंज कर देगा, मगर कंसेप्ट यही रहेगा। समझ में आया? चलिए समझते हैं। क्षेत्रफल दे रहा है 4:1, तो तारा की त्रिज्या क्या होगा, तो हमने बताया था कि जब क्षेत्रफल दिया रहे त्रिज्या पूछे तो हम क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं। क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं। क्षेत्रफल दिया रहे त्रिज्या पूछे तो वर्गमूल निकालते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, क्योंकि 1 कम 1 का वर्गमूल तो 1 न होगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा राइट आंसर 2:1, 2:1, नो डाउट दैट इज आउट। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो हमारा 15 नंबर का राइट आंसर, 15 नंबर का राइट आंसर, हाँ किधर गया जी, किधर गया, 2:1, ऑप्शन नंबर बी। मैथ बनाएंगे बादशाह, नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा, टिक आउट। तो बस इस चैप्टर में 30 प्रश्न है, जिसमें से मैंने 15 बता दिया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं 15 ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 15 बता दूंगा, जो चैप्टर समाप्त हो जाएगा 2 दिन में। तो बस यह वीडियो अगर आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कर देना मेरे प्यारे। और किसी भी प्रकार के दिक्कत, प्रॉब्लम, दर्जन परेशानी कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। हाँ, और किसी भी प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट में मतलब ज़्यादा दिक्कत है आपको, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, तो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे नंबर से उतर रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके बता देना है कि मुझे सर इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप तो हर एक प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। चाहे लिए आपका भाई है, जब आपका भाई आपके साथ है तो फिर सोचने की क्या बात है। ज़रूर कॉल कीजिए 4 से 5 के बीच में, नहीं तो कॉल अदर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप व्हाट्सएप कर दो, मैसेज कर दो, सर
तो यह प्रॉब्लम है, मुझे हर एक प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा, क्योंकि हम आपके साथ है। तो सोचने की बात है, अपने भाई के लिए वीडियो तो शेयर करना जरूरी है, अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ अब आपका भाई आ गया है यूट्यूब पे हर एक प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए एकदम करेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए नया है तो। इतना ही नहीं, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि ताजा ताजा नोटिफिकेशन आपको मिले, जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार से बाय बाय, टाटा, जय हिंद।